कन्हैया कुमार जिस रफ्तार से बिहार में आते हैं, ठीक उसी रफ्तार से उनका बिहार से पलायन करवा दिया जाता है। मतलब अचानक से कन्हैया कुमार गायब हो जाते हैं। इसके पीछे का कई कारण जो है वो लोग दे रहे हैं, बता रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि लालू यादव को कन्हैया कुमार रास नहीं आए, तो कुछ लोग कह रहे हैं उनका जाति उनके आरे आ गई। कुछ लोग का यह भी मानना है कि कन्हैया कुमार के को लेके जो है वो कांग्रेस में ही सिरफुटौल शुरू हो गई थी और इस वजह से कन्हैया कुमार को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मतलब वो आदमी जो रोजगार दो पलायन रोको यात्रा लेके बिहार में पहुंचा था, उसका ही बिहार से पलायन हो गया। पूरी जानकारी आपको बताएंगे, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे कि आखिरकार कन्हैया कुमार कहां गायब हो गए। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि कन्हैया कुमार में कुछ लोगों को बिहार का भविष्य दिखता है, तो कुछ लोगों को दिखता है भविष्य का सीएम। लेकिन समस्या यह है कि कन्हैया कुमार को कांग्रेस जो है वो बिहार में टिक के राजनीति करने नहीं देती। उनको लगातार बाहर ही रखा जाता है। कन्हैया कुमार बिहार के होते हुए भी दिल्ली में ज्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं और इस दफा जब ऐसा लगा था कि कन्हैया कुमार बिहार वापस आ गए हैं और उनकी एंट्री जो है वो एकदम से धूम भी मचा रही थी, तब तक अचानक कन्हैया कुमार फिर से गायब हो जाते हैं। आपको बता दूं अप्रैल के महीने में आते हैं, उनका यात्रा एकदम से जोर शोर पकड़ता है, मीडिया फुटेज भी खूब देती है, लेकिन उसके बाद भी कन्हैया कुमार कहीं दिखाई नहीं देते। मतलब 15 अप्रैल के बाद एकदम से कन्हैया कुमार बिहार की यात्रा से गायब हो जाते हैं। बीच में यह भी देखने को मिला था कि राहुल गांधी जब आए थे तो उनके इस यात्रा में शामिल भी हुए थे, लेकिन उसके बाद कन्हैया कुमार कहीं नहीं दिखे। कन्हैया कुमार को वापस भेज दिया गया है या कन्हैया कुमार को जो है वो बिहार में कहा गया है कि आप कम ही एक्टिव रहिए। इसके पीछे का कारण है, पहला कारण बताया जाता है कि लालू प्रसाद यादव को कन्हैया कुमार से बहुत दिक्कत हो सकती है। वजह है तेजस्वी यादव। दरअसल तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार में बिहार की जनता कन्हैया को ज्यादा पसंद कर लेती है। मतलब ये है कि कन्हैया कुमार की बातों में इतनी दम होती है, इतनी ताकत होती है कि जनता को वो अपने पक्ष में करना जानते हैं, जो कि तेजस्वी यादव के लिए बाद में चल के खतरा बन सकते थे। उनके मुख्यमंत्री के दावेदारी के ऊपर ये अपना एक पेशकश जो है वो डाल सकते थे, प्रेशर बना सकते थे, जनता इसको कबूल भी कर सकती थी। और ये सब कुछ देखते हुए लालू प्रसाद यादव का यही शर्त था। माना यह भी जा रहा है कि जब कांग्रेस और इसके अलावा आरजेडी में बातें तय हो रही थी, इस बार कृष्णा अल्लावरू बैठे थे, तो सबसे बड़ा तयनामा इसी के ऊपर हुआ था कि कन्हैया कुमार को बिहार से वापस भेज दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार की जाति उनको ले डूबी। दरअसल कन्हैया कुमार जो है वो भूमिहार जाति में आते हैं। और आपको बता दूं कि अगर आप बिहार आते हैं तो बिहार आप बाद में आते हैं, पहले आपकी जाति और उसकी चर्चा जो है वो बाहर आती है। लोगों का कहना है कि कन्हैया कुमार जिस जाति से आते हैं वो कांग्रेस के एजेंडे को सूट नहीं करता। दरअसल आपने देखा कि किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया गया और किस तरीके से जो है वो अखिलेश प्रसाद सिंह को हटा के कहीं ना कहीं किसी और व्यक्ति जो कि सिविल कास्ट से आते हैं उनको अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंप दी गई। आपने ये भी देखा कि किस तरीके से कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता जब राहुल गांधी आते हैं तो उनका पूरा फोकस जो है वो एसटी एससी वोटरों के ऊपर होता है और उनका प्रयास होता है कि किसी भी तरीके से इन लोगों को अपने पक्ष में किया जाए। और चूंकि कन्हैया कुमार यहाँ पे लीड भूमिका में थे, तो हो सकता था कि इस बात का मुद्दा बनाया जा सकता था। हो सकता था कि कन्हैया कुमार जिस जाति से आते हैं उस जाति के ऊपर जो है एकदम से घमासान करना था और ऐसे में एकदम से कन्हैया कुमार को लेके कांग्रेस को ये वाला आइडिया सूट नहीं कर रहा था। अब दरअसल उनको ऊंची जातों के ऊपर निचले जात को जो है वो टारगेट करना था और बताना था कि देखिए भाई साहब, ये लोग आपके ऊपर अत्याचार किए हैं लेकिन हम तो आपके बीच के हैं। अब आपके बीच हैं कहने के लिए कन्हैया कुमार को हटाना बहुत जरूरी था। उन्होंने अध्यक्ष तो बना दिया था मनोज राम को, लेकिन कन्हैया कुमार सबकी आंखों में चुभ रहे थे, तो बोला गया भाई कन्हैया कुमार को साइड कर देते हैं। ये भी माना जा रहा था कि भाई अखिलेश प्रसाद सिंह जो है उनकी कन्हैया कुमार से ज्यादा बनती नहीं है। और ये जो सिरफुटौल शुरू हुआ था वो अखिलेश प्रसाद सिंह को मानने वाले लोग थे। उन्होंने कहा कि भाई कन्हैया कुमार से थोड़ा जो है हम दूरी बना के रखेंगे। और यही वजह है कि इतने सारे प्रॉब्लम्स कन्हैया कुमार के साथ आए कि बड़े ही ताव के साथ कन्हैया कुमार दिल्ली से बिहार आए थे और वापस उनको जो है यहां से पलायन करवा दिया गया। वो यात्रा लेके आए थे रोजगार दो पलायन रोको, लेकिन अफसोस अपना पलायन ही कन्हैया कुमार नहीं रोक पाए। पहला जाति,
दूसरा लालू यादव और तीसरा कांग्रेस में सिर्फ उटौल और कांग्रेस के एजेंडा को सूट ना आना। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और कन्हैया कुमार को जिस तरीके से फिर से न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, बिहार में कम एक्टिव रखा गया है, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।